हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two waves whose intensity are same, I move towards a point P in same phase, then the resultant intensity at point P will be. Okay, so दो waves जिनकी intensity आपको दे रखी है I, they moving towards a point P in the same phase. ठीक है, दोनों सेम फेज में ही मूव कर रही है टुवर्ड्स पॉइंट P. हमें बताने की रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी एट पॉइंट P. अब देखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद ना हो तो अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला पता होगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हो. देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा जो एट पॉइंट P, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव. जब दो वेव सुपर इम्पोज करती है एट पॉइंट सम पॉइंट तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है, राइट. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव. अब देखो, हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के. तो यहाँ से हम जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो ये हो जाता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आई आर हमारा इक्वल हो जाता है a1 स्क्वायर I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos ऑफ फाइव. ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव. ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के. ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है, अब देखो, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी आपको I दे रखी है, तो I1 I2 दोनों I दे रखे हैं, और दोनों में जब दोनों सेम फेज से मूव कर रहे हैं, दोनों सेम फेज से मूव कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस हो गया. ये हमारा फाइव क्या फेज डिफरेंस है. ठीक है, फेज डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा फेज डिफरेंस. ठीक है, तो cos ऑफ 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा I प्लस I प्लस 2I. ठीक है, तो ये हमारा 4I के इक्वल आ जाएगा. जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी एट पॉइंट P, दैट वुड बी 4I. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.